माधोपुर के जमींदार बाबू जसपाल सिंह। जसपाल सिंह अपनी हवेली में विराजमान है तथा उनके बाईं साइड में ठाकुर जद्दा सिंह जो कि ठाकुर जसपाल सिंह के परम मित्र ठाकुर जद्दा सिंह बैठे हैं और देखिए आपस में क्या बातचीत करते हैं। ठाकुर जसपाल सिंह की, ठाकुर जसपाल सिंह की, ठाकुर जसपाल सिंह की। जमींदार साहब, मैं हर वक्त आपके पास आता था, ये देखता था कि आपका चेहरा गुलाब ऐसा खिलता था, लेकिन आज बात क्या है तो आपका चेहरा एकदम गंभीर नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि आपको किसी ने कुछ कह दिया होगा। बात क्या है? हेलो दोस्त जद्दा सिंह, तुमने ठीक पूछा मुझसे। वाकई में मेरे चेहरे पर कोई रौनक नहीं रही। तुम जानते हो हम सगे दो भाई हैं और छोटे भाई के पैदा होते ही पिताजी और माताजी का स्वर्गवास हो गया। पाल पोस कर मैंने उसे सयाना कर दिया, यहां तक जद्दा सिंह कि मैंने उसकी शादी भी कर दी। लेकिन अफसोस उसकी शादी को 12 वर्ष गुजर गए, आज तक हमारे छोटे भाई रघुवीर सिंह के कोई संतान नहीं पैदा। यही सोचता हूं अगर इसी तरह रहेगा तो एक दिन हमारी इस माधोपुर रियासत का जलता हुआ चिराग समाप्त हो जाएगा। यही रात दिन में सोचता हूं। अपने भाई के जरिए मैंने अपनी शादी नहीं की, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी शादी कर लूंगा तो मैं भी अपने बीवी बच्चों के प्यार में पड़ जाऊंगा और हमारे छोटे भाई की परवरिश नहीं हो पाएगी। लेकिन अफसोस आज तक छोटे भाई की तरफ से मुझे कोई खुशियां नहीं मिली। जमींदार साहब, कहिए आपका कहना बेशक सत्य है, लेकिन आप अपने हाथ से कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारा है। ये तो आप जानते हैं दुनिया बढ़ती है तो आगे को और आप पीछे को। जद्दा सिंह, एक बात जीवन में याद रखना, जो भी कहना हो मुझे कहना, लेकिन हमारे भाई के खिलाफ एक लफ्ज में फर्जी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मैं उसे अपना भाई नहीं अपना बेटा समझता हूं। जमींदार साहब, और सुनिए, हम जानते हैं कि हमारी बात सुन करके आपको क्रोध आ गया है, लेकिन ये भी आप जान लीजिएगा इंसान का क्रोध एक दिन काल बन जाता है। जमींदार साहब, मैंने कहा आपने सुना, आप नाराज हो गए, लेकिन ये बात एक दिन आपके नजरों के सामने आएगी, फिर आपका जैसा दिल चाहे वैसा आप करिएगा। जद्दा सिंह, देखिए मेरा छोटा भाई फार्म हाउस की देखभाल करता है और जब भी फार्म हाउस की तरफ जाता है बगैर मुझसे आशीर्वाद लिए हुए वो फार्म हाउस नहीं जाता है और उसके आने का टाइम हो गया है।
और जब वो आएगा उससे कुछ बात होगी, उसके बाद जो तुम्हें कहना है मुझसे अकेले में कहिएगा। हम अपने भाई के आने का इंतजार करेंगे। रघुवीर सिंह, बड़े भैया। अबे पगले, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, क्यों नहीं भैया? और छोटे भाई खुशी रहो निस दिन। छोटे भाई खुशी रहो निस दिन बाढ़े जाए, और तेरी सारी मनोकामना पूरी करे भगवान। और तेरी सारी मनोकामना पूरी करे भगवान। लेकिन बड़े भैया, आज मैं क्या देख रहा हूं कि आपका चेहरा काफी उदास है। इस उदासी का क्या कारण है भैया? भैया क्या बात है, बोलिए ना। रघुवीर सिंह, मेरी उदासी का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं? जी हाँ, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम जानते हो कि हम तुम्हें अपना भाई नहीं अपना बेटा समझते हैं। भैया आप कहना क्या चाहते हैं? जिस लाड प्यार से तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हारी शादी की, तुम्हारी शादी को 12 वर्ष गुजर गए, लेकिन तुम्हारी ठकुराई शीला से आज तक कोई संतान नहीं पैदा हुआ। बड़े भैया, हमें भी मालूम है कि हमारी शादी को 12 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान ने कोई औलाद नहीं दिया, तो इसमें हमारा क्या दोष है भैया? रघुवीर सिंह, औलाद का देना या ना देना है तो ऊपर वाले के हाथ में है। यही सोचता हूं, अगर इसी तरह चलता रहेगा एक दिन हमारी इस माधोपुर रियासत का जलता हुआ चिराग समाप्त हो जाएगा। भैया आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए, कहना क्या चाहते हैं आप? और यही सोच दिल पीत रहती है भारी,
यही सोच दिल की रहती है भारी, यही सोच दिल की रहती है भारी। मेरे भाई फूलती है किस्मत। पत्नी शीला घर में तुम्हारी, रही पत्नी शीला घर में तुम्हारी। आई न खुशियाँ यही सोच आपकी कुछ बातें तो मेरी समझ में आ रही हैं, लेकिन कुछ बातें अभी तक हमारी समझ में नहीं आई। भैया हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और नहीं बात आई समझ में तुम्हारी, रही पत्नी शीला जो घर पे हमारी, रही पत्नी शीला जो घर पे हमारी। बड़ी भोली भारी है वो प्राण प्यारी, ठाकुराइन शीला बहुत भोली है, फिर भी अगर उसने आपको कुछ कहा है तो उसे मैं सजा दूंगा। बोलिए क्या कहा है उसने आपको? छोटे भाई मैं जानता हूं ठाकुराइन शीला बहुत भोली है, मुझे भी बहुत प्यार करती है, प्यार से खाना चाय नाश्ता सब देती है। तो फिर बात क्या है भैया? आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। भैया आप कहना क्या चाहते हैं? सोच रहा हूं मेरी बात सुनकर कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। बड़े भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, माता और पिता का प्यार भी आप ही ने दिया है, भला आपकी बात से नाराज मैं क्यों होऊंगा? आप कहना क्या चाहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात। बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे भैया रघुवीर तुम और रघुवीर तुम छोड़ प्याही को तू शराब ब्याह कर। मैं ठाकुराइन शीला को छोड़ दूं? जी हाँ। और अपनी दूसरी शादी करूं? जी हाँ। भैया क्या कह रहे हैं आप? छोड़ प्याही को तू शराब ब्याह कर, और शीला है बांध बच्चा होगा नहीं। शीला है बांध बच्चा होगा नहीं। छोड़ प्याही
आपके कहने का मतलब है कि ठकुराइन शीला बांझ है, उसे कोई बच्चा नहीं पैदा होगा। हाँ, फिर से इसलिए मैं अपनी दूसरी शादी कर लूं। जी हाँ, बड़े भैया कहो, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? तब आपकी बात भैया को मैं मानता, आपकी बात भैया को मैं मानता, शीला है बांझ उसको भी मैं जानता, वो भी देती इजाजत कि शादी करो, आपकी हुक्म को भैया वो भी देती इजाजत और शादी करो, आपके हुक्मों को भैया। बड़े भैया, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि ठकुराइन शीला से कोई बच्चा नहीं होगा, तो आप दूसरी शादी कर लो। इसी प्रकार ठकुराइन शीला भी मुझसे कई बार कह चुकी हैं कि प्राणनाथ, जब मुझसे कोई औलाद नहीं हो रहा है तो कम से कम इस हवेली में चिराग जलाने के लिए, इस रियासत को संभालने के लिए कम से कम एक औलाद का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। बड़े भैया, मैंने आपके कहने से और ठकुराइन शीला के कहने से मैंने एक लड़की से प्यार किया है भैया। क्या कहा? तुमने एक लड़की से प्यार किया है? हाँ भैया। जीवन में पहली बार तुमने मुझसे चोरी किया है। भैया, मैं डर रहा था कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं, इसलिए मैंने आपसे नहीं बताया। सत्ता सिंह, देखा तुमने? मेरा भाई किसी लड़की से प्यार करता है। मेरे दोस्त, ये तो आप दोनों भाइयों का मामला है। और ये भी जानता हूं कि मेरा भाई जिस लड़की से प्यार करता होगा अच्छी होगी, अच्छे खानदान की होगी, पढ़ी लिखी होगी और अति सुंदर भी होगी। मानता हूं, लेकिन ये तो दोनों भाइयों का मामला है। आप जाने, आपका भाई जाने, हम इसमें क्यों विरोध करें? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं, वक्त आने पर मैं उसको आपको दिखाऊंगा, और मैंने उससे वादा भी किया है कि मैं उससे शादी करूंगा। बड़े भैया, कहो, मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? कहना यह चाहता हूं, जब ये राज मैंने आपके सामने खोल दिया, तो ये बातें जा करके मैं पत्नी शीला से भी बता दूं, ताकि उसके मन में कोई गांठ न रहे। हाँ बड़े भैया, अगर आपकी आज्ञा हो। ठीक है, जाइए और ये बात ठकुराइन शीला से बताकर तत्काल फार्म हाउस पर जाइएगा। चलिए, क्या बड़े भैया, वाह, आज तो ठाकुर रघुवीर सिंह ने मुझे खुश कर दिया। जमींदार साहब, कहिए। ये जद्दासी की बात को आप मजाक में उड़ा ले गए थे। मैंने कुछ बातें आपके सामने पेश किया, उसके बाद आप खाम खा नाराज हो गई। ये बताइए
ये आपका भाई है, भाई नहीं बल्कि आपका बेटा है। ये आपने अपने मुखातिब से कहा था, लेकिन आपके साथ चोरी किया, उस लड़की से प्यार कर रहा था। और इधर ये जो ब्याही रानी हुई है, इसका क्या होगा? जद्दा सिंह, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही क्यों? कि तुम हमारे भाई के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं यही तो आपको समझा रहा हूं। जो इंसान होता है वो पैर आगे को बढ़ाता है और आप पीछे को बढ़ा रहे हैं। एक दिन मामला गड़बड़ हो जाएगा जमींदार साहब। आप मेरी बात को बुरा मत मानिए, फिर आप जाने आपका काम जाने, क्योंकि दोनों भाइयों का मामला है। जद्दा सिंह, कहो जमींदार साहब। तुम्हारी कुछ बातें हमारे समझ में आ रही हैं। कौन सी बातें? तुम ठीक कह रहे हो, सोच रहा हूं। जद्दा सिंह, हाँ, मालूम नहीं मेरा भाई किस लड़की से प्यार करता है। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। कौन से खानदान की होगी वो, ये नहीं बताया उसने। उसने कहा है समय आने पर दिखाऊंगा। समय आने पे क्या दिखाएगा? वही दिखाएगा कि आपकी हुकूमत एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक कह रहा है। ये सारी रियासत, माधोपुर रियासत हमारे नाम से जानी जाती है। ये माधोपुर की रियासत आपके नाम पे थूकेगी जमींदार साहब। आप सोच लीजिएगा, ये भाइयों का मामला है। मैं तो आपका दोस्त हूं, आपको मैं क्या बता सकता हूं? सिर्फ सही रास्ते पे चलने का उपाय बता ही सकता हूं। जद्दा सिंह, क्यों? घबराओ है तुम। मेरा भाई जिस लड़की से प्यार करता है वो शादी में होने ही नहीं दूंगा। वो तो आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी हो। ठीक है, तत्काल तुम फार्म हाउस तरफ जाओ और उसका पता लगाओ कि वो लड़की कौन है, किस खानदान की है जिससे मेरा भाई प्यार। जमींदार साहब, ये ठाकुर जद्दा वादा करता है आपके कहने के अनुसार ये ठोस कदम उठाऊंगा। ठीक है, मैं पूरी लिस्ट लेकर के आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, मैं देखता हूं किस लड़की से प्यार करता है, कौन खानदान की है जो कि आपका नाम रोशन करती है, या आपका नाम मिट्टी में मिला। सोच रहा हूं जद्दा सिंह ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, इसकी बात हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही। ये मेरे भाई के खिलाफ हमेशा बोलता है। जी, कोई बात नहीं, समय आने पर मैं बात करूंगा जद्दा सिंह से। आइए चलकर आराम करते हैं, उसके बाद जद्दा सिंह जब फार्म हाउस से वापस आएगा तब मैं उससे बात करूंगा। यह बात तो भैया हमारे समझ में ना आई यार। या हमका लागत साला ये अपने जुगाड़ में लगाए है का? वो एक हमका लागत भैया, ये भैया भैया में जानो फुटबेट करवाए कहा कि गोली चलवाए साथ। हमका लागत भाई कौनो गतय है, कौनो प्लान बनाए पक्का है यार, पक्का कौनो प्लान बनाए है, कुछ ना कुछ करबे करे हमका लागत यार।
लेकिन एक बात जान ले हो, ये अगर कोनो प्लान बनाए हुए हैं ना तो हम इनके पीछे लाग जावे। देखा साले चोर को, काले काशिफ इस रात को फेल कर दिया। मछुआ नीचे कर, नीचे कर मुझे। अरे तो हमारा कहाँ है, बम्बाद कहाँ है, वही के प्यार से बोल दियो, मोछा नीचे कर दियो। देखा बंदूकिया सीधी का। अब जमींदार को बहका रहे हैं। मेरा नाम ठाकुर जद्दा सिंह है। राज को नाम भग गया तो राजनीति मेरी ठोकरी बेकार है। तो ठोकरों की खोपड़ी काट कर एक ठाकुर जद्दा सिंह की खोपड़ी तैयार की। मोम को पत्थर बना देना मेरा काम है। आओ हम पता लगाते हैं औरंगजेब सिंह किस लड़की से प्यार करता है। ए भैया हेलो, थोड़ा दूर रहो यार। हेलो नहीं हेलो, हाँ भाइयों तमाशे पे ध्यान दीजिए। इधर जद्दा सिंह सोच रहा है कि मैं दोनों भाइयों को लड़ा दूंगा और इस रियासत का जमींदार मैं बनूंगा। इधर ठकुराय निशीला वही सोच में कि ईश्वर ने सब कुछ दिया है, धन दौलत नौकर चाकर हर चीज है, लेकिन ईश्वर ने एक औलाद नहीं दिया। यही सोचकर ठकुराय निशीला देखिए अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं कि मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा